अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई एम हेडिंग आउट एट द मोमेंट एंड मैंने कहा अपना नया व्लॉग जल्दी से शुरू कर लूँ क्योंकि मुझे पता है कि आई विल नॉट बी एबल टू, आई वोंट रिमेंबर एक्चुअली टू स्टार्ट दिस व्लॉग दोबारा, क्योंकि आज जो है ना थोड़ा मेरा बिजी स्केड्यूल है। मैंने करना क्या है, आई हैव टू हेड आउट फर्स्ट टू वर्क। उसके बाद मुझे जाना है अपने एक डेंटल अपॉइंटमेंट पे। जो मुझे एक दांत कुछ दिनों से तंग कर रहा है, मैं रोज़ सोचती हूँ कि ठीक हो गया है कि नहीं, कि ख़राब है, कि दर्द हो रही है कि नहीं, लेकिन कल रात को मुझे पता चल गया कि काफ़ी दर्द हो रही है, तो आई नीड टू गेट दैट सॉर्टेड। उसके बाद मैंने जाना है मामा की तरफ। आज मेरा ख़्याल है, मुझे याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम, आप लोग मुझे बताया करें मैं लास्ट टाइम कब गई थी। तो दूसरी बात ये मैंने कहनी थी कि थैंक यू सो मच। मुझे सबके कमेंट्स में रीड कर रही होती हूँ मैं बार बार, एक आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड के वही बात दोबारा रिपीट करती जाऊँ, पर मुझे बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। एंड आई ट्राई टू रिप्लाई टू ईच वन ऑफ देम। क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे पिछले उस पर भेजे हुए ना, वो भी मैं इस वीडियो में एड्रेस करूँगी इंशाल्लाह। एंड आई वांट टू शो यू गाइज माई आउटफिट ऑल्सो। लेट मी ट्राई एंड होल्ड दिस समहाउ like this. So this is the outfit. This is a very casual outfit today, जो कि this shirt is from H&M. It is a t-shirt, बड़ी comfortable है, पर लेकिन इस पर ये प्लीट से हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी इसकी शेप आ जाती है, पर लेकिन comfy है। Sleeves are also very loose and comfortable and the jeans are from Bershka. ये जो है ना, कल जो पिछले व्लॉग में मैंने पहनी थी वो थी फ्रॉम जीनी पाकिस्तान। वो इसकी उन्होंने बनाई तो है कॉपी तो नहीं, मतलब बहुत सारे और ब्रांड्स में भी ये टेढ़े ज़िपर वाली जो स्टाइल आया है ना, ये वाला और भी बहुत सारे ब्रांड्स निकाले, ज़ारा ने निकाली है। पर ज़ारा की जीन्स मुझे अनकंफर्टेबल लगती हैं। बर्शका की जीन्स आई फील आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, सुपर कम्फी एंड ईजी टू कैरी। और बस मैंने अपनी नीचे स्लाइड्स पहनी है क्योंकि आज जो है ना इट इज़ अ कैजुअल डे एंड आई हैव टू गो टू मॉम्स हाउस ऑल्सो। तो दैट इज़ द प्लान फॉर टुडे। अरीशा इज़ आउट, शी विल बी होम आफ्टर हर ट्यूशन्स अराउंड 7:30, तो वो भी आज शाम तक फ्री नहीं है। उसके आजकल CIs की तैयारी चल रही है, सो इट इज़ बूट कैंप फॉर हर दीज डेज़। तो ये है जी। और अब चलते हैं काम पे। स्ट्रेस होता है कि मैंने अपनी नई वीडियोस शुरू नहीं की अभी तक और पोस्टिंग का डे आ जाना है और मैंने जो है ना अभी तक मतलब पोस्ट कुछ शुरू नहीं किया होना। अच्छा, और लेट मी शो यू गाइज माई मेकअप ऑल्सो। हाँ, बड़ा प्यारा गोल्डन सन आ रहा है। थोड़ा सा पीछे हो जाओ क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सन आता है आपकी वीडियो में। ओके, सो दिस इज़ द मेकअप लुक फॉर टुडे। आई केप्ट इट वेरी फीलाइन। द आई लाइनर इज़ लाइक थोड़ा शार्प सा एंड माई चीक्स आर वेरी ग्लॉसी एंड थोड़े मैंने कुछ फ्रेकल्स वगैरह ऐड करने की कोशिश की बिकॉज आई वांटेड वो ज़रा फ्रेकल वाली लुक टुडे। आई डिड ट्राई इट आउट वन मोर टाइम बिफोर, पर लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया था, सो आज मैंने थोड़ा सा ट्राई किया। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट, बट थोड़े। और लिप्स पे जो है ना ये टिंट है, लिप लाइनर भी टिंट है और जो लिप ग्लॉस है सिर्फ ऊपर वो लगाया हुआ है। सो वी विल कीप रीअप्लाइंग द लिप ग्लॉस थ्रू आउट द डे। आई विल ट्राई टू शो यू गाइज हाउ इट वेयर्स एंड या नाउ लेट्स गो टू वर्क। अच्छा जी गाइज, सो आई एम डन विद ब्लो ड्राइंग माई हेयर। मेरा इरादा नहीं था कि मैं ब्लो ड्राई करवाऊँ, पर लेकिन यहाँ पर आकर ज़रा मैंने कहा फ्रेश करा लेते हैं बाल। और नाउ आई विल हेड टू माई डेंटल अपॉइंटमेंट। ज़रा ये बाल ये भी खोलते हैं। And I also have a very special one of you guys, one of my YouTube family. She's here, she's in my salon. अभी उनके बाल ब्लो ड्राई हो रहे हैं। ब्लो ड्राई हो जाएंगे तो हम कंप्लीट लुक दिखाएंगे। I will show you guys also. She's very beautiful and she is from नॉर्वे। यहाँ पर नहीं होती है और ये स्पेशली ये मेरे से मिलने आई थी और सैलून में सर्विसेज करवाने आई थी। तो आई एम सुपर ग्लैड टू बी एबल टू मीट हर। आई एम सो ग्लैड कि मैं यहाँ थी और ये आई हैं, वरना मैं अक्सर निकल जाती हूँ तो लोग आते हैं फिर मुझे कहते हैं कि आपसे मुलाकात नहीं हुई, हम आए थे। तो आई मेट हर। आई विल शो यू गाइज वंस शी इज डन विद हर ब्लो ड्राई एंड या। अच्छा जी, so she is a bit camera shy but I still want to show you guys a glimpse of her. She is so pretty. Hi, I'm so glad I am able to meet you.
ये मुझे कहती हैं कि ये मेरे व्लॉग जो है ना 1 साल से देख रही हैं और शी जस्ट केम टू पाकिस्तान, तो मैंने कहा आई एम सो ग्लैड दैट वी आर एबल टू मीट एंड आई होप दैट यू कम बैक सून इंशाल्लाह। सो या आई एम ऑलवेज सुपर हैप्पी ओवर द मून व्हेन आई मीट वन ऑफ यू गाइस। तो या आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर। अच्छा जी, मैं आ गई मामा के घर पर। मामा कुछ कह और तो मैंने सब बहनों को बोला था कि आ जाएं, एक कहती है कि वो बिजी है। तो ये सीन है। इतनी देर बाद आई, मुझे याद भी नहीं है, मुझे लगता है रोज़ों में भी नहीं आई, पूरे रोज़ों नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं तो भी खोल रही थी, खोला था तुमने? ऐसा खोल के उसको डांट रहा है। हाँ, देखो तुम पता नहीं क्या करते हो। खोल के अंदर नहीं था आने दे रहा। हाँ, मैंने कहा हरे को अंदर नहीं आने देते बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है रमज़ान से पहले ही आई हुई हूँ। हाँ जी, ऐसे लग रहा है कि रमज़ान पे हो गई। मैंने नमाज पढ़नी, ओ मामा तो सो रही थी, मैंने कहा उठे मामा जल्दी करनी, पहले अपनी नमाज ना पढ़ लूँ, फिर बैठ जाऊँगी, फिर दिल नहीं करेगा। पढ़ते हैं ज़रा, मैं नमाज पढ़ लूँ। नमाज पढ़नी किधर पढ़ने लगी बेटा? यहाँ पढ़ूंगी। कौन सी वाली है? हो गई है ना, असर हो गई है ना, असर बेटा। हाँ जी। मगरिब होने वाली है। अच्छा जी गाइस, हम आए हैं पिज़्ज़ा हट, जो कि मुझे इन्होंने कहा कि यू हैव टू ट्राई, दे हैव री इन्वेंटेड द पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या है। तो हमारा री लॉन्च हुआ है ना पाकिस्तान में, पिज़्ज़ा हट बेचारा बिल्कुल ही रह गया हुआ था। तो दे सेट के हमारे साथ चलो, मज़ा आएगा। वालेकुम सलाम। हाँ कैमरा ऑन है? हाँ, तुम नहीं आ रही, मैं आ रही हूँ। नहीं ऐसे। तो फिर हमने कहा कि ट्राई करते हैं, इनके कहने पर मैं आई हूँ, तो आपको भी बताते तो मुझे कैसा लगता है। कैसा? बिल्डिंग तो काफ़ी ज़रा दरमियानी है। ये है इनका सैलड बारोश। याद आ गया मैं। और मैं बनाऊंगी, लिफ्ट में आ रहे हैं। इसलिए यार तुम्हारे बगैर तो नहीं हो सकता था ना। देखो हम तो अपना तुम लोग अपनी, तुम लोग कुछ कर रहे अपनी हो दुनिया में रील्स बना रहे हैं। अपनी दुनिया। फंस के नहीं बैठे हम इधर, ये लंबे मामा का भी। यहाँ पे बच्चों को बिठाओ, ठीक है। हाँ, हम यहाँ बैठते हैं। नहीं, हम चट्टे अभी तो लगा क्या जल्दी बताओ। 1 2 3 ऑन करो और पिक्चर खींच के दिखाओ। मैं भी अच्छी सी इधर आओ, पहले हम दिखाओ करना क्या है हमने, कैसे भला। पहले उसकी तरफ लाइट आनी चाहिए, उसको दोनों क्या उधर देखो। हाथ तो हटाओ जैसे। आगे आओ। हो गई? हाँ जी, अभी वेट करो, प्रिंट आउट भी निकलेगा। ओ माय गॉड, फॉरेन जी, रुक जाओ दिखाओ। क्यूट है ये। नैना भी पीछे आ गया। मैंने मुंह तो इधर कैसे किया, उतारना है इसको? इसको ऐसे कैसे फाड़ो? अपने कैमरे से। अच्छा गिफ्ट है ना मैं। वाओ, आई लव इट। इधर देखो, ये तुमने कब किससे लिया था कैमरा? ये जब मेरी बर्थडे हुई थी मामा ने लेके दिया। सेम पर्पल, Same. ये सेम कलर है सेम कलर है। और यूनिकॉर्न भी बना हुआ है। हैं? सेम ही है। इसमें और कलर्स नहीं मिलते थे? नहीं, पिंक मामा ना यार तो मेरी बात सुनो, मेरे से भी तो इन दोनों ने गिफ्ट लेना है। मैं आई हुई हूँ, आओ चलो पे गिफ्ट लेते हैं इसके बाद। मैं नाया रियाना की खींच लो। सबकी खींचो आप, सबकी पीछे खींचो। पीछे रख के दोनों अच्छी सी। मामा ने कहा बहुत अच्छा पिज्ज़ा है, तुम खाओगी और तुम मुझे हर बाइट के बाद कहोगी वाह मामा, वाह मामा, वाह। था तो मैं कह रही थी मैं भी शायद
और एक दफ़ा खाए उसको इतना मज़ा आएगा। तुम कम खाओ तुम, मतलब मामा। हम और उसकी वाओ, ऑफ कर दो फिर और नहीं हो। ओके 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 प्लीज सुनिए, कैमरे में मैं बात आ रही हूँ, बस चुप नहीं सकती। सैलेड मेकिंग चैंपियन। ये देखिए, ये सॉस जरूर डालना है, ये और ये स्माइल करके देखिएगा जरा। मुझे लगता है लोग जो है ना सारे बस नॉस्टैल्जिया के लिए ज्यादा आ रहे हैं। हाँ जी, जो बात है हमारा इस्लामाबाद की बहुत एक फन सी जगह होती है। हमारा तो पापा सैलेस होता था इस्लामाबाद का। पापा सैलेस होता था, पिज्जा हट भी होता था। लाहौर में भी होता था, पहले ऊंची होती है। इस्लामाबाद में पापा सैलेस था। टन 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 टन। वाओ, मेरा क्या चाहिए। मैंने यहाँ करना चाहती हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, इस्लामाबाद की याद आ गई है। इस्लामाबाद बहुत खाया पिया यहाँ भी खाते थे। यहाँ पे हम बच्चे MM आलम वाले पे जाते थे, वो जो MM आलम पे होता था। बहुत देर हम तो इस्लामाबाद जाते थे। वाले हैं ना, मैंने और मेरीन ने तो बहुत खाया। मैंने कुछ कहा है, काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है मामा ने। हम नानों को मिलने आए थे और नानों की जो वो मधुबाला वाली बात है ना, वो सबको बड़ी पसंद आई है। हाँ ना, मेरी जो बेटी है ना मधुबाला है। कोई कंगना रनौत मुझे ना बोले आइंदा। तो बस ये हम वापसी पे मैं आई थी यहाँ पर, हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, फिर उसके बाद हम लोग आए यहाँ पर, फिर उसके बाद अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि काफ़ी देर हो गई और बाहर बादल की आवाज़ आ रही है। मैं आपको बाहर जाके मौसम भी दिखाती हूँ। ये घर जो आप लोगों ने देखा होगा, जब ईद पे हम लोग आते हैं तो हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। जी हाँ जी। जो है बस मैं घर जा रही हूँ, बस सुबह से निकली हुई हूँ। अपने अपने हुजरे में वापस जा रही हूँ। अब ओहो, ज़्यादा अंधेरा हो गया। हेलो, तो अब वी आर गोइंग बैक होम एंड लेट मी शो यू व्हाट द वेदर लुक्स लाइक। थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, सुना है। ये क्या बात है? जी ठीक है, मैं चलो जी चले। बारिश की खुशबू आ रही है। अच्छा जी गाइस, तो मैं आ गई थी घर क्योंकि ज़रा देर हो गई और मैंने वापस आकर अभी नमाज़ें पढ़नी थी और कुछ काम थे जो करने आकर अपने कर लिए। जल्दी से नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ें तो नहीं, एक ही नमाज़ थी जो पढ़नी। फेस वॉश किया, अपनी स्किन केयर रूटीन की आकर, फिर उसके बाद जो है सुबह की कुछ सफाइयों की इंस्ट्रक्शंस दी, वो करनी थी। अपने कुछ कपड़े थे जो वो वॉश कराने के लिए मैंने निकालने थे, जो उनको देने थे स्टाफ को, क्योंकि ये ना मैं कहती हूँ मैं आपको ख़ुद दूँगी कपड़े, जो मेरे हैंड वॉश वाले इंपॉर्टेंट कपड़े जो होते हैं ना, वो मैं इनको कहा है कि वो ये मेरे से पूछे बगैर नहीं निकाल सकते, जो मेरे ज़रा थोड़े से फॉर्मल होते हैं या न्यू होते हैं। तो वो निकाल के मैंने कहा मैं आज दे दूँगी ताकि कल जो है ना फिर वो धुल जाए। बारिश शुरू हो गई, पता नहीं कल क्या सीन होता है, धुलते भी हैं कि नहीं धुलते। स्किन केयर मैंने कर ली है, अब मैं लगा रही हूँ अपना लिप बाम, और क्या कमाल किस्म का ये लिप बाम है एक्सपेंसिव। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे इतना पसंद आ जाए, बट आई एम अफ्रेड आई एम हुक्ड ऑन टू इट। दिस इज टाचा लिप द किसू लिप मास्क, किसू लिप मास्क। लेकिन क्या इससे कमाल हाइड्रेटेड रहते हैं लिप्स सुबह तक, रियली नाइस। एंड आई हैव डन माई स्किन केयर, आई हैव यूज्ड माई गुआशा। आज जो है रेटिनॉल डे था, तो मुझे लोग हमेशा पूछते हैं कि आपने एक दफ़ा रेटिनॉल बताया था, आप बता दें कि रेटिनॉल आपका जो है ना कौन से वाला है।
तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि मेरी जो रेटिनॉल डे होता है उसमें मैं क्या यूज़ करती हूँ। इट्स फॉर मी नॉट फॉर एवरीबडी। मैंने एक डिटेल स्किन केयर वीडियो करनी है जिसमें मैं एक्चुअली आपको नाइट टाइम स्किन केयर अपनी सिखाऊंगी, जो मैंने नाइट टाइम में करती होती हूँ, जैसे भी मैं आकर मेकअप उतारती हूँ। मैंने बहुत दफ़ा यहाँ पर किए हुए, बट आई विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। डिफरेंट स्किन टाइप्स को हम एड्रेस करेंगे। और आज जो है बस मैं अपना रेटिनॉल दोबारा से आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। सो आई यूज़, मेरी जो रूटीन होती है ना उसकी नाइट टाइम, उसमें आई ऑलवेज़ यूज़ 1 टोनर, 1 सीरम एंड 1 क्रीम। ये मेरा स्टैंडर्ड होता है। इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती। कुछ लोग होता है जो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी कुछ जगह पे कुछ लगाते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन के कंसर्न्स क्या हैं। बट आई जस्ट वांट माई रेटिनॉल डे टू वर्क एज बेस्ट एज इट कैन, जिसमें सबसे पहले मैं टोनर लगाती हूँ। आई हैव दीज 2 टोनर्स दैट आई यूज़। दिस इज़ प्योरेस्ट सोल्यूशन का AHA BHA. It is called the Refine and Glow Toner. It has PHA complex 1.5% pomegranate extract. और ये जो है ना, this is retinol green tea PDRN skin booster. This is slightly gentler and this is a little bit more strong. सबसे पहले इन दोनों में से मैं एक यूज़ करती हूँ। आज जो है मैंने ये अप्लाई किया है, ठीक है। उसके बाद आई यूज़ दिस। जनरली तो सिर्फ मैं एक यूज़ करती हूँ, बट लेकिन आज आई वांटेड, ये मैं हफ्ते में एक दिन करती हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग कंकॉक्शन। दिस हैज़ रेटिनॉल X 1.0 सीरम। इट हैज़ 5 पेप्टाइड्स, 5 सेरामाइड्स, TECA एंड ऑल। कोई इतनी ज़्यादा इस पर डिटेल लिखी पर लेकिन 1.0 है ये। और ये साथ है रेक्स का रेटिनॉल कम्प्लेक्स करेक्शन डीप रिंकल नाइट क्रीम। सो आई मिक्स दीज टू व्हेन आई वांट एन इंटेंस रेटिनॉल। माई स्किन कैन टॉलरेट अ स्ट्रॉन्गर रेटिनॉल। अगर आप लोगों की स्किन अभी इतनी ज़्यादा यूज टू नहीं है रेटिनॉल से, तो स्टार्ट स्लो, स्टार्ट विद 1 प्रोडक्ट ओनली, ठीक है। सो अभी मैं ये आज लगाऊंगी, तो उसके बाद 2-3 दिन मैं सिर्फ अपनी स्किन को सूद करूंगी, जेंटलर इंग्रेडिएंट्स लगाऊंगी, लाइक अ सूदिंग क्रीम, स्नेल सीरम। अभी भी अगर मुझे लगता है कि थोड़ी सी ड्राई है, आई कैन स्टिल अप्लाई अ स्नेल सीरम ओवर टॉप ऑफ इट जस्ट टू सूद इट अ बिट, जो कि ये है, ये है स्नेल म्यूसिन पेप्टाइड, जो कि एक मेरा बिल्कुल ख़त्म ही होने वाला है यार। आई नीड टू ऑर्डर अ कपल ऑफ थिंग्स फ्रॉम कोरियन होम। एक पेज है कोरियन होम जिससे मैं ऑर्डर करती होती हूँ। सो लेट्स अप्लाई दिस सो दैट स्नेल म्यूसिन जनरली जो होता है ना, इट इज़ अ सूदिंग इंग्रेडिएंट, सो इट सूद्स इफ यू हैव एनी इरिटेशन और ड्राइनेस, या कोई आपने हार्श इंग्रेडिएंट लगाया है तो उसके ऊपर आप स्नेल सीरम लगा देंगे तो इट विल गिव इट अ सूदिंग इफेक्ट। एक तो ये नॉन कॉम्डोजेनिक है, तो आपके पोर्स क्लॉग नहीं करता। थिंग्स दैट आर कॉम्डोजेनिक दे क्लॉग पोर्स, और कुछ लोगों से एक्ने भी हो जाती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद व्हाट यू अप्लाई ऑन योर स्किन। सो टुडे वाज अ वेरी strong skincare day. Generally I just use soothing cream, snail serum, hydration, hyaluronic acid, alpha-arbutin भी मैं लगाती हूँ, but that is in daytime. इसके साथ मैं कल alpha-arbutin ही लगाऊंगी. I will just use a hyaluronic acid and a strong sunblock. ठीक है? So this is it and I will talk to you guys tomorrow. मेरी स्किन जो है ना बिल्कुल हाइड्रेट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग दिस डे आफ्टर असर मैंने भी पढ़ी है, और उसके बाद जो है ना मैंने कहा मैं अपने कुछ व्लॉगिंग चैनल पे मैंने कोई अपनी यूट्यूब फैमिली को कुछ बताया नहीं अभी तक। आज सुबह माई डे स्टार्टेड क्वाइट अर्ली। आई गॉट अप, अरीशा का
ऑनलाइन स्कूल था, उसका स्कूल वगैरह ज्वाइन करा के कुछ इंटरनेट के इश्यूज़ हो रहे थे जो कि हमारे नेवर एंडिंग इश्यूज़ हैं इंटरनेट के। आई डू नॉट नो व्हाट टू डू, प्लीज़ कमेंट बिलो, लेट मी नो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इंटरनेट का काफ़ी मसला चल रहा होता है जहाँ पे मैं रहती हूँ। अच्छा, हमने बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शंस ट्राई किए, बहुत सारे तो यहाँ पे आते भी नहीं हैं, पर लेकिन ऑप्टिक्स ट्राई किया हमने, पहले PTCL था, वो तो बिल्कुल बहुत ही पैथेटिक था। फिर ऑप्टिक्स, बहुत सारे और मैंने कनेक्शंस ट्राई किए जो अवेलेबल थे। अब फिर उनको ज़्यादा पे करके हाई स्पीड कराने की कोशिश की। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारा कभी भी स्टेबल कनेक्शन नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टिंग एंड दैट्स डिसकनेक्टिंग, कनेक्टिंग डिसकनेक्टिंग। और आप सोचें कि मेरा काम ही सारा इंटरनेट पे होता है, मतलब आई नीड अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन फॉर माई वर्क टू गो ऑन। मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग की ज़रूरत होती है, यूट्यूब अपलोड्स के लिए आई नीड अ स्ट्रॉन्गर इंटरनेट कनेक्शन, बट एनीवेज नहीं होता। सो आज सुबह उसका जो है ना स्कूल था ऑनलाइन और इंटरनेट कनेक्शन एज़ यूजुअल बंद हो गया। अब जिन लोगों को मैं फ़ोन करती हूँ जब नहीं चलता, उनको एक बड़ा बंडल है, मैं पैकेज बड़ा लगवा के पे कर रही हूँ, तो इतना जब जिस वक्त ज़रूरत पड़े उस वक्त तो चलना चाहिए, जब फ़ोन करती हूँ तब चल पड़ता है, बट इट इज़ वेरी बैड। तो फिर वो सुबह उठ के फिर ईवो मैंने मंगवाई, ईवो से करके उसको कनेक्ट करके दिया। एनीवेज, तो सुबह मैं उठ गई थी, उसके बाद आई हैड सम ब्रेकफास्ट, क्योंकि इतनी मैं उस वक्त अप एंड अबाउट हो गई थी कि आई वाज फीलिंग हंग्री, तो मैंने कहा खाना मुझे दे दो। उस वक्त मैंने सिर्फ मेरे ख्याल ठंडा दूध और कुछ एक ब्रेड का पीस खा लिया। तो उसके बाद आई वेंट बैक टू स्लीप, थोड़ी देर मैं सोई, फिर उठी। आज जो है मेरे सैलून पे छुट्टी है, क्योंकि गुड फ्राइडे की जो है ना लीव थी। सिंस 90% ऑफ माई स्टाफ यू गाइज नो इज़ क्रिश्चियन। तब जो कह रहे थे ना, दे रिक्वेस्टेड कि हमने क्योंकि ईद पर आना है, तो ईस्टर पे जो है ना हमारा सैलून इज़ ऑन, क्योंकि हमारी बुकिंग्स हैं ऑलरेडी पहले से, तो वो करने के लिए तो उन्होंने कहा हमें आज की दे दो। तो फिर आज मेरा सैलून वाज ऑफ, तो आज मेरे दांतों की अपॉइंटमेंट थी। अब मैं आप लोगों को इतना बताऊंगी दांतों की अपॉइंटमेंट का, क्योंकि आई नो इट इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माई रूटीन नाउ, क्योंकि आपको पता है जब दांत का काम शुरू हो जाता है तो मैं हर वक्त जाते वक्त भी और आते वक्त भी डेंटिस्ट पे रुक रही होती हूँ। सो मैं आज और कल 2 दिन तो लगातार जा चुकी हूँ, जिसमें से हमने ये डायग्नोज ही सिर्फ किया है कि इशू क्या चल रहा है। इशू ये चल रहा है कि मेरे जो एक क्राउन प्लेसमेंट हुई थी अराउंड 8 years बैक, उसके अंदर कहीं दर्द शुरू हो गई है। अब उसको छेड़ना, उसको उतारना, फिर उसको जो भी है उसका फिगर आउट करना इशू, दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड द डॉक्टर दैट आई गोज़ टू टेक्स क्वाइट लॉन्ग टू फिक्स स्टफ। थोड़ी देर के लिए बुलाते हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि दूर नहीं है। तो अब यू गाइज विल बी सीइंग, पीछे से जो शोर एक तो मेरे मियाँ का आ रहा है ना लगातार, तो खैर एनीवेज वो किया। अब मैं घर आई हूँ, अब मुझे थोड़ी देर बाद जो है ना मेकअप मैंने हल्का फुल्का कर लिया था जितना मैंने करना था, इससे ज़्यादा मैंने करना भी नहीं था। आई विल गो टू स्टोर लॉन्च, जिसके लिए मुझे इनविटेशन आया हुआ है, जोड़ा भी आया हुआ है, जो कि मैं चेंज करूँगी, थोड़ा सा अपना मेकअप रीटच करूँगी और मैं जाऊँगी। अभी टाइम क्या हुआ है? ओके, सो मुझे अभी 1 घंटे तक निकलना है, घंटा सवा घंटे तक मैं निकलूँगी। सो अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली है, अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, अपना फ़ोन चार्ज करती हूँ बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट डेड। तो या अच्छा जी, सो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार जाने के लिए, और बाहर इतनी बारिश हो रही है, पता नहीं मैं अभी निकलूँगी और कब पहुँचूँगी, क्योंकि काफ़ी दूर है जो लोकेशन है। सो लेट्स सी व्हेन आई रीच। आई लव द आउटफिट, बड़ा ही प्यारा है, समरी, ऑल्दो अभी इसमें मुझे ठंड लग रही है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल वाइट आउटफिट, और वाइट आपको पता है मुझे कितना पसंद है। अच्छा जी, अपना परफ्यूम लगाते हैं। यार लोग मेरे यूट्यूब चैनल के पीछे पड़ गए हैं, क्या करूँ मैं? जितना मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ उतनी मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस लगती जाती हैं। एनीवेज जो है ना, अब हम चलते हैं, हम मज़ीद और इसको कुछ नहीं कर सकते। एंड नाउ वी आर गोना हेड आउट, नोबडी इज़ होम एक्सेप्ट मी, सो या लेट अस गो।
मेरी सारी एस्थेटिक खराब कर दी। मेरी तरफ स्कूटर वाले को। अच्छा जी, सो गाइस हम आए हैं सॉल्ट एंड पेपर, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर आने के लिए कोई तैयार नहीं होता और मुझे इतना पसंद है इनका सॉल्ट एंड पेपर स्टफ़ चिकन। और अपनी बहनों को मैं कहती हूँ कोई बंदा नहीं आता मेरे साथ यहाँ सिवाय आमिर के, क्योंकि जब कहता है ना बाहर जाना, मैं कहती हूँ कि मुझे सॉल्ट एंड पेपर जाना है तो ये फिर मान जाता है। तो अब मैं खाऊंगी सॉल्ट एंड पेपर का ये स्टफ़ चिकन ब्रेस्ट, जो कि इनका फेमस है। हर रेस्टोरेंट में हम जाते रहते हैं, लेकिन ये मेरा एक होता है ना आपका बचपन का पसंदीदा फूड आइटम। इधर करना इसका पता मज़ा क्या है, हाथ में नहीं बनता। सोचा मैं जाके उसको दोबारा से एडिट करके अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। आई एम अप एंड रेडी टू गो आउट और आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। दिस इज़ फ्रॉम क्रॉस स्टिच मेरा ख्याल है और मुझे याद नहीं था कि मेरे पास ये जोड़ा है। और वन ऑफ माई फॉलोअर्स शी टोल्ड मी कि मैंने आपको देख के ये जोड़ा लिया। शी केम टू द सैलून एंड शी टोल्ड मी शी वाज वेयरिंग दिस, और उन्होंने कहा कि मुझे देख के लिया था। और मैं सोची थी कि क्या ये मेरे पास है, मैं बिल्कुल भूल गई थी। एंड टुडे शी माई गर्ल शी ब्रॉट दिस आउटफिट फॉर मी कि ये पहन लें आप आज बाजी। तो मैंने कहा ओके, दिस इज़ द वन दैट आई वाज लुकिंग फॉर। मुझे याद भी नहीं था। इट इज़ अ ब्यूटिफुल एक्वा शर्ट, दुपट्टा, ट्राउज़र साथ मैंने अपना दूसरा पहना हुआ है। सो दिस इज़ इट एंड आई एम ऑल्सो फिल्मिंग स्किन केयर वीडियो फॉर यू गाइज। आई फिल्म नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जो मैं आप लोगों को कह रही थी, और दूसरी जो है ना वो मैंने अभी फिल्म करनी है जो डे टाइम वाली, बिकॉज आज मेरे पास टाइम नहीं है। आज आई हैव टू हेड आउट और गेस वेयर आई हैव टू गो। आई हैव टू गो टू वर्क, वो तो है, एंड देन आई हैव टू गो टू द डेंटिस्ट ऑल्सो, जो कि अब आप लोग मेरे व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा देखेंगे बिकॉज कुछ काम है जो होने वाला है। सो दिस इज़ व्हाट द मेकअप लुक्स लाइक। बड़ी जल्दी जल्दी मैंने कर लिया है। लैशेस लगाने का फ़ायदा कि फटाफट मेकअप हो जाता है। सो दिस इज़ इट। सो नाउ लेट्स हेड आउट एंड आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग। एक और जगह भी मुझे जाना है, मुझे और आमिर को, सो वी विल गो देयर ऑल्सो एंड या। अच्छा जी गाइस, सो मैं आ गई थी वापस घर, और ये ना एक कोई किसी ने कुछ भेजा है, मुझे नहीं, मेरे मियाँ को, पता नहीं क्या है ये। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ देखती हूँ क्या है। साथ कोई एक हथौड़ी भी आई है। व्हाट इज दिस? मेरा कुछ इस वक्त हल्का सा दिल कर रहा था खाने को, कुछ मीठा। ये मैंने देखा, ये सामने एक बॉक्स में पड़ा हुआ था, और मैं कहती हूँ को जरा कहाँ चला गया? बैक ब्रो, कम बैक। मैं यहाँ हूँ, यहाँ इधर। इसकी मुझे लगता है कि ब्राइटनेस किसी ने कहा था थोड़ी सी आप ज़्यादा करें, पता नहीं कभी कम करें, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। लेकिन लोग मेरे बहुत पीछे पड़ गए मेरे इन ब्लॉग्स के, ये याद रखें, आ सको। अब आ रही ओके। अच्छा जी, सो ये आया है मिनी लोटस ड्रीम केक।
स्टोरेज टेम्परेचर चिलर, ओहो ये तो कल से बाहर पड़ा है। और है कहाँ का ये, कहाँ का है? शुगर ईव बेकर्स। इसका तो बेचारे का कोई हाल नहीं रहा होगा। ओह ठीक लग रहा है। बात सुनो, मुझे एक कोई प्लेट और चम्मच देना। दिल नहीं कर रहा। और इतने लोग मुझे कह रहे हैं कि पूरा हाउस टूर ना दें, थोड़ा सा दे दें प्लीज, ये करें वो करें। यार एक छोटा चम्मच लेकर आओ, छोटा चम्मच, छोटी प्लेट। पूरा हाउस टूर ना दें लेकिन कुछ दे दें आप, सरसरी सा दे दें। मैं नहीं कर सकती, प्लीज मुझे बार बार ना पूछा करें। आई कांट, आई जस्ट कैन नॉट। सम थिंग्स आई एम अलाउड टू डू, सम थिंग्स आई एम नॉट अलाउड टू डू। ओके, व्लॉगिंग पूरी आप लोग बंद करवाना चाहते हैं। पहली दुनिया पीछे पड़ जाती है मेरे व्लॉग्स के। आधा घंटा है मेरे पास, उसके बाद मैंने डेंटिस्ट के पास जाना। आइडियली उससे पहले मुझे ये नहीं मीठा शीठा खाना चाहिए। तो अपर आई विल ब्रश माय टीथ। आ जाओ, यू आर नॉट इन द थिंग, आई एम। या हैव यू सीन? Where is it? It has some cookies. Let me try. Hello, cookies. Also, this is a cake, lotus something cake. That's okay. I'm not. खराब हो गया, खराब। ले जाओ बेटा। Is this what Papa brought? Yeah, he did not know it was supposed to be kept in the fridge. I don't know how many days it was lying outside his. ये खराब हो गया, ये अंदर से फेंक देना और ये डब्बा रख लेना, किसी चीज़ें रखने के लिए काम आएगा। I am like one of those moms now जो कोई डब्बा नहीं फेंकने देती। Pralines चॉकलेट, तुम्हारे कमरे में भी कोई इस तरह की पड़ी हुई थी लाल्स की, वो मैंने फेंक दी। कहती है साहब अरीशा के लिए। नहीं लाए थे bro, we just found them lying around and gave them to me. I can't really see the praline though. Sorry. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। पूरा दिन गुजर गया है और मैंने आज अभी ये कैमरा उठाया है क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे पास। आई वॉज एट द सैलून, आई हैड अपॉइंटमेंट्स, आई हैड ब्राइड्स, मेकअप अपॉइंटमेंट्स, तो समझे बस मैंने मुश्किल से बीच में टाइम निकाल कर असर पड़ी गया और उसके बाद बस मैं वापस काम पे लग गई। उसके बाद मैं घर आई, इतनी मैं थकी हुई थी, आई वाज सो टायर्ड कि बस आके मैंने फटाफट कहा था उसको। सुबह मैं कह के गई थी कि मेरे लिए देसी चिकन का शोरबा बनाना, जो कि मुझसे आके इतना कोई मज़े से खाया भी नहीं गया बिकॉज वहाँ पे मैंने कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पी ली थी कि आई वॉज काइंड ऑफ फुल, तो इतना मुझे मज़ा भी नहीं आया जितने मज़े से मैंने खाना था। बट एनी वेज इट वॉज़ अ नाइस बिजी होलसम डे। ईस्टर था मेरी गर्ल्स का आज, लेकिन उनको मैंने आज उनकी ईद थी, उस पर बुलाया हुआ था, तो इसलिए मैंने अब कल उनको ऑफ दिया है ताकि उनकी भी जो भी मसरूफियत है वो फिर मैनेज हो जाए। तो अब जो है ना, आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग नाउ। आई एम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग अनदर वीडियो विच इज़ माई डिटेल स्किन केयर रूटीन। उसमें मैंने नाइट टाइम स्किन केयर अपनी बात कर ली है, डे टाइम की मैं उसमें फिल्म करना उसमें रहता है, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को मैं वो पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह। और इस व्लॉग को मैं यहाँ पर ही एंड करना चाहती हूँ। मेरा आउटफिट ही आप लोगों ने पहले देखा हुआ है। दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड जरकश। इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा है, मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट हो गया हुआ है। और दिस इज़ द स्टाइल दैट आई चूज़ टू गेट इट स्टिच्ड इन। बड़ा प्यारा शॉर्ट शर्ट और फर्शी शलवार गोल घेरे के साथ, मुझे क्यूट लगता है, समरी सा लगता है। इसकी बड़ी प्यारी सी ये डिटेल्स हैं। जरकश है ब्रांड, अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाके आप लोग देख सकते हैं। सो दिस इज़ इट, आई एम गोना एंड द व्लॉग नाउ. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Ring the notification bell and I will see you guys later in another video. So take care of yourselves. Bye.